हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम आपके लिए द नेकेड केज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइज। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज बिना किसी देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक हाईवे दिखाया जाता है, जहां इस हाईवे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और उसे इस समय लिफ्ट की जरूरत थी। जल्द ही लाल गाड़ी आकर उसके पास आकर रुकती है और गाड़ी में बैठा बिली उसे ध्यान से देखता है। इस लड़की का नाम रीटा था। उसकी खूबसूरती देखकर बिली उसे लिफ्ट दे देता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कैफे में बैठे हुए थे। उसे रीटा की बातें और उसकी खूबसूरती देखकर बिली पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। इसी दौरान एक पुलिस वाला बिली की गाड़ी के पास आकर रुकता है, जिसे देखकर अंदर बैठा बिली परेशान हो जाता है और वो इस समय बाथरूम का बहाना बना के अपनी जगह छोड़ देता है। और तभी पुलिस वाला कैफे में आ जाता है। वो सीधा रीटा के पास आकर पूछता है, ये गाड़ी आपकी है क्या? लेकिन जवाब में रीटा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और वह अपने बचाव के लिए उन कैफे वालों को भी मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बिली भागा भागा आता है और तभी रीटा उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम चोर हो, अब जल्दी लॉकर से पैसे उठाओ। उसकी बात मानकर बिली लॉकर से पैसे चुरा लेता है, जिसके बाद वो चोरी की लाल गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रीटा बिली के घर पर होती है। रीटा काफी दिन से बिली पर नजर रख रही थी और उसे पता था बिली नशा करने के लिए गाड़ियों को चुराता है। वो एक योजना के तहत हाईवे पर आई थी ताकि वो बिली को अपने जाल में फंसाकर उससे मनचाहा काम करा सके। रीटा एक लालची लड़की थी और वो पैसों के लिए किसी भी तरह का काम कर सकती थी। अब बात करते हैं बिली की। बिली एक शादीशुदा आदमी था और उसकी बीवी का नाम निविया था। बिली को नशा करने की आदत थी। इसकी इसी आदत से निविया तंग होकर उससे अलग हो गई थी। दरअसल रीटा एक बैंक को लूटना चाहती थी। उस बैंक में बिली की वाइफ निविया भी काम करती थी। रीटा बिली को भी इस लूट में शामिल करना चाहती थी ताकि वो निविया से बैंक की जानकारी ले सके, मगर बिली उसे बताता है निविया उसकी मदद कभी नहीं करेगी, बल्कि वो पुलिस को बता देगी। अब क्योंकि रीटा ने लूट के बारे में बिली को सब बता दिया था, इसलिए अब वो उसी के साथ बैंक को लूटेगी। अगले दिन बिली और रीटा बैंक को लूटने के लिए आते हैं। दोनों के हाथों में गन थी, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। जिसके बाद रीटा आगे का काम करती है। वो बैंक वालों से पैसे इकट्ठा करने लग जाती है और इस बीच एक आदमी मौका देखकर सिक्योरिटी बटन दबा देता है। बटन दबाते ही गार्ड को पता चल गया था कि बैंक में लूट हो रही है। वो जल्दी जल्दी एक जंगा लेकर लुटेरे को देखने लगता है। रीटा इस समय बिली की वाइफ निविया के पास थी, जबकि बिली ने एक औरत को कब्जे में ले रखा था। हालांकि बिली ने चेहरे पर सस्ता मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी निविया उसे पहचान लेती है। गार्ड को बिली का निशाना लेते देख निविया जोर से बिली का नाम लेती है और उसी समय बिली गार्ड को मार देता है। इसके बाद रीटा और बिली निविया को भी अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने निविया को गन पॉइंट पर लेकर, जिससे वो पुलिस को बेबस करके भाग सके। अब पुलिस भी बैंक पर पहुंच गई थी और उनकी गाड़ियों की आवाज रीटा ने भी सुन ली थी। वो जल्दी से एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें बैठती है। उनको भागते देखकर निविया बिली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला बिली पर गोली चला देता है। बिली का खून रोकते रोकते अब निविया भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। उसी समय रीटा गाड़ी को भगा लेती है। गाड़ी में बस अब रीटा और निविया ही जिंदा थी, क्योंकि खून बहने के कारण बिली की मौत हो चुकी थी। रीटा गाड़ी भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। गाड़ी में निविया के साथ रीटा भी थी और पुलिस वाले उसे भी लुटेरा समझ लेते हैं। आखिर में रीटा की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है और पुलिस वाले निविया और बेहोश रीटा को पकड़ लेते हैं। अब कहानी एक जेल से शुरू होती है और यह जेल सिर्फ एक औरतों की थी, जहां शीला नाम की एक बदमाश औरत का दबदबा था। 6 फीट लंबी शीला, जो देखने में आदमी जैसी दिखाई देती थी, और वो कैदी लड़कियों से हफ्ता भी लेती थी। जो भी लड़की उसे हफ्ता देने से उसे मना करती थी, शीला उसे बुरी तरह से पिटती थी। निविया को भी इस जेल में लाया गया था और यहाँ उसकी दोस्ती एक एमी नाम की लड़की से हो जाती है। एमी नशा बेचने का काम करती थी और वह इसी काम के कारण वो जेल में बंद थी। एमी की दोस्ती शीला से भी थी और वो निविया को भी दोस्ती शीला से करा देती है। वैसे दिन में यह जेल आम दिखाई देती है, लेकिन रात होने पर वहाँ कुछ और ही शुरू हो जाता है। इस जेल की वार्डन डेक्सी नाम की एक लेडी थी और उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद थी। वो हर रात अपने लिए एक लड़की का इंतजाम करती थी ताकि वो अपनी रात को रंगीन बना सके। इस जेल के चीफ का नाम सैम था और वो हर रात किसी न किसी लड़की को बिस्तर पर जरूर लाता था। डेक्सी को भी सैम की काली सच्चाई पता थी और सैम भी डेक्सी के गहरे राज जानता था और दोनों एक दूसरे के गहरे राज जानते थे, इसीलिए वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और इस जेल में रंग भेद का काफी फर्क था। गोरी लड़कियां अलग रंग के कपड़े पहनती थी,
और वहीं सांवली लड़कियां अलग रंग के। जेल में अक्सर रंग भेद के चलते लड़कियों में लड़ाइयाँ होती रहती थी और अक्सर डेक्सी ही इस लड़ाई को रोकती थी। कुछ दिनों बाद जेल में एक नई कैदी लड़की आती है और वो आते ही किसी को ढूंढने लगती है। उसकी नज़र जैसे ही निविया पर पड़ती है तो वो सीधा ही उसके हाथ पर वार कर देती है। ये नई कैदी रीटा थी और शीला उसे नहीं रोकती तो शायद आज उसे वो मार डालती। रीटा पहले किसी और जेल में थी और उसे आज ही इस जेल में शिफ्ट किया गया है। रीटा का मानना था कि जिस एक्सीडेंट के कारण वो बेहोश होकर पकड़े गई वो सिर्फ और सिर्फ निविया की वजह से पकड़े गई है। आज की तारीख में रीटा की सबसे बड़ी दुश्मन निविया थी और वो उसे हर हालत में मारकर उससे बदला लेना चाहती थी। वैसे बाहरी दुनिया की तरह इस जेल में भी किसी की जान सेफ नहीं थी। जो लड़की शीला को हफ्ता देने से मना करती थी वो उसे मार देती थी। एक दिन डेक्सी रीटा को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो रीटा से कहती है शीला आए दिन किसी न किसी को रगड़ देती है। यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। अगले ही दिन रीटा शीला के पास जाकर कहती है मैं तुम्हारे ऊपर दिलबा खाकर थूकना चाहती हूँ। यह सुनते ही शीला उस पर टूट पड़ती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई देखने के लिए सभी लड़कियां जमा हो जाती है। 6 फीट की लंबी शीला का सामना करने के लिए शेर का दिल चाहिए था और ऐसा ही दिल रीटा के पास था। रीटा देखने में नॉर्मल दिखती थी लेकिन उसने सीमा को जान से मार दिया था। शीला की जगह लेकर रीटा ने डेक्सी को खुश कर दिया था और अब डेक्सी की बारी थी वो रीटा को खुश करे। उसी रात वो निविया को एक अलग सेल में भेज देते हैं और फिर उसी सेल की चाबी वो सैम को देती है। डेक्सी एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। उसे पता था कि आज रात निविया के हुस्न को पाकर सैम खुश हो जाएगा और कल सुबह सारी बात जानकर रीटा खुश होगी। डेक्सी के लिए सैम और रीटा दोनों ही काम के बंदे थे। रात जब निविया अपने सेल में सो रही थी तो उसके पास सैम पहुंच जाता है। सैम उसके जिस्म को लूटना चाहता था लेकिन निविया उसका पूरा विरोध करती। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगी थी और इस लड़ाई में निविया सैम को जख्मी कर देती है। अगले दिन निविया के सेल में एक ऑफिसर आती है। निविया उसे सब सैम के बारे में बताने लगती है लेकिन सैम की वजह से ऑफिसर चुप रह जाती है। कुछ दिनों बाद निविया सेल से बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ रीटा डेक्सी को पास आकर कहती है मैं निविया को जिंदा नहीं देख सकती। यह सुनकर डेक्सी कहती है मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस बार मैं सैम से तंग आ गई हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद रीटा एमी के पास जाकर उसे काम सौंपती है और बदले में उसे नशा देने का वादा करती है। एमी नशा बेचती और करती थी। वो नशा के लिए किसी भी हद तक के जा सकती थी। थोड़ी देर बाद एमी रीटा का काम करने के लिए आती है। वो यहाँ आकर सैम के खिलाफ भड़काती है कि उसने पहले भी सारी लड़कियों की इज्जत लूटी है और वो आगे भी ऐसा ही करेगा। एमी की बात सुनकर सभी लड़कियां भड़क जाती है और वह सैम को मारने का फैसला कर लेती है। इसके बाद एमी रीटा के पास जाकर उसे नशा मांगती है लेकिन धोखेबाज रीटा बदले में उसे मौत दे देती है। उसी रात जैसे ही सांवली लड़कियों की नज़र सैम पर पड़ती है वो सब उसके पीछे लग जाती है। हालांकि सैम अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन लड़कियां उसे वहीं पर मार देती है। सैम की मौत के बाद पूरी तरह से जेल में भगदड़ मच गई थी जिसे रोकने के लिए पुलिस शूट करते हैं। मौके का फायदा उठाकर रीटा भी एक पुलिस वाले की गन छीन लेती है और फिर वो निविया को मारने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान लड़कियों के हाथ डेक्सी भी लग गई थी और वो लड़कियां उसे भी पीट कर मार देती है। दूसरी तरफ रीटा से बचती निविया बेसमेंट में पहुंच गई थी लेकिन फिर भी रीटा उसका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते निविया एक कमरे में छिप जाती है लेकिन रीटा ने उसे कमरे में छिपता हुआ देख लिया था। वो जैसे ही कमरे में आती है तो पहले तो निविया उस पर स्प्रे करती है और फिर उसे जोर से धक्का दे देती है। इस धक्के से रीटा बिजली के बोर्ड से टकरा गई थी जिसके बाद वो तड़प कर मर जाती है। कुछ सालों बाद निविया ने अपनी सजा पूरी कर ली थी जिसके बाद वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। दोस्तों इस कहानी में हमें औरतों की पूरी काली सच्चाई दिखाई गई है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।